का दोस्तों, अब सेकेंड वीडियो है दोस्तों। ये यूके ट्रिपल एससी वीडियो का जो एग्जाम हुआ है, तो उसका जो जीएस पोर्शन में जो भी प्रश्न आए हैं उनकी चर्चा करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो चर्चा की जाएगी वो प्रश्न लगभग सभी आपके यही आंसर की में आएंगे। तो दोस्तों इधर कुछ आपके प्रधानमंत्रियों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री नहीं बने, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी 1, 3, 5, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर और दोस्तों मनमोहन सिंह। आप लोगों को पता होगा मनमोहन सिंह डायरेक्ट क्या बने, प्रधानमंत्री बने। अगला दोस्तों प्रश्न है कि 32वां निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है। तो दोस्तों इसका नाम है विंडोज। अगला दोस्तों प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है यानी गलत है। तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों गलत है। ये कितना होता है, 155 आर्टिकल होता है। बाकी धन विधेयक 102, अनुच्छेद 148 और ये 53 ये दोस्तों सही है। अब दोस्तों अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि जननांगीय परिवर्तन सिद्धांत, जिसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं, प्रत्येक देश की जनसंख्या में कौन सी अवस्था में वहां की जनसंख्या बढ़ती है। तो दोस्तों ये 4 पोर्शन इसमें होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये 2 और सेकेंड में क्या होती है, पॉपुलेशन स्पीड से बढ़ती है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, बी और सी। अगला दोस्तों 35वां है, सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतें। दोस्तों क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य ताप मंडल, ये इसका राइट आंसर है। अगला दोस्तों इसमें लिखा है कि भारत सरकार खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए। तो दोस्तों इसमें एक तो ये हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं जी, और दोपहर भोजन कार्यक्रम, ये भी सही है दोस्तों। और समेकित बाल विकास योजनाएं, तो दोस्तों इसका 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि इसमें बहुत इजी प्रश्न है कि मौसम विज्ञान क्या करेगा, जलवायु का परिवर्तन विज्ञान की चर्चा करेगा मौसम वैज्ञानिक। मृदा दोस्तों मृदा भूगोल, जल विज्ञान समुद्र विज्ञान, भू विज्ञान भू आकृति विज्ञान। तो दोस्तों ये हिंदी में आराम से पढ़ के सभी लोगों ने इसका राइट आंसर क्या लगाया होगा, बी। अगला दोस्तों है प्रधानमंत्री प्रधान केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, गलत स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की राय से होती है। दोस्तों ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत, और दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी। अगला दोस्तों प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, ये असत्य है, ये असत्य है, ये असत्य है, ये क्या, ये दोस्तों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला दोस्तों प्रश्न है कि उच्चतम लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है। तो ये ग्लोब हो गया, तो ये हो गया 0 डिग्री। इसके ऊपर ये 20 और 40 के बीच में यहाँ पे सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है, ये स्टेटमेंट सही है। इन भागों में उच्च तापक्रम बाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, आर्द्रता न्यून नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल 1। अगला प्रश्न है कि नवरत्न परिषद का संबंध किससे था। दोस्तों ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थी। अगला प्रश्न है कि G20 के संयोजन, G20 में कौन कौन से देश हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भारत, इंडोनेशिया, जापान और मेक्सिको। अगला दोस्तों प्रश्न है कि नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों ये इसमें है कि इसमें योजना आयोग को प्रस्तावित किया गया था, इसने सही किया। या थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। या ग्राम स्तर पर योजनाओं को प्रोत्साहित करेगा, ये भी सही है। इसका रॉन्ग आंसर क्या है, बी। या राज्यों के मध्य संसाधनों का बंटवारा नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सागौन, सबसे ऊंचाई पे होता है देवदार। राइट आंसर है डी। कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इनपुट डिवाइस। अगला है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा है। दोस्तों समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर है। अगला है 47वां 1857 के विद्रोह में सैनिक विद्रोह किसने कहा था। दोस्तों सर जॉन लॉरेंस और सीले ने ये कहा था। इसका राइट आंसर है बी। अगला दोस्तों प्रश्न है कि ये हिमालय के, तो पंजाब जो हिमालय है, तो पंजाब में दोस्तों इधर सतलज है, इधर इधर
तो पंजाब में सिंध ये सतलज। तो दोस्तों इसका हो गया ये। कुमायूं हिमालय की बात की जाए तो कुमायूं हिमालय ये सतलज से तिस्ता, तो सतलज से तिस्ता या काली नदी कहिए आप, काली नदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेपाल में दोस्तों काली और तिस्ता के बीच में असम, तिस्ता और दिहांग, दिहांग को दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में यूराल का उपलब्ध नहीं है, तो दोस्तों फाइल का नाम, ये भी राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है, तो दोस्तों ये 1935 में द्विसदनात्मक व्यवस्था हो गई, ये इसका राइट आंसर है, और बाकी दोस्तों रॉन्ग है। अगला निम्नलिखित में कौन सा उपयोगिता वाला सॉफ्टवेयर है, तो दोस्तों एंटीवायरस। शिवाजी के प्रशासन को क्या कहते थे, अष्टप्रधान, राइट आंसर हो गया डी। फिर दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसको आपको सुमेलित करना है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, तो अंतरराष्ट्रीय युवा, जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है ये 12 जनवरी को, तो और ये जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है ये 4 मई को। तो इस तरीके से आप ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ए को मिलाना होगा आपको 1 से और इसको मिलाना होगा आपको इससे, तो हो जाएगा 1 2 3 4, राइट आंसर इसका सी है। फिर भारत 2022-23 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा, तो दोस्तों सर्विस सेक्टर यानी तृतीय सेक्टर है, जो टर्सरी सेक्टर है, इसमें ज्यादा रहा। अगला 55वां है निम्नलिखित में किस शासक द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन किया जाता था, दोस्तों बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया है, इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राइट आंसर है। अगला है आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब हुए, तो दोस्तों बंबई में 1877 में। अगला है कि सागर के निवर्तन और पीछे हटने से स्थलखंड सूख कर मैदान बन जाते हैं, सही। भारत के कच्छ मैदान इसी प्रकार से निर्मित हुए, दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है, राइट आंसर है सी। अगला है भारत के निर्माण निम्न कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है, तो दोस्तों इसमें भारत का निर्माण यानी मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है, तो इसमें निवेश भी होगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और न्यू सेक्टर में, और तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न है कि आपको अनुसूचियों को मिलाना है, तो दोस्तों जो द्वितीय अनुसूची है इसका राइट आंसर है 2, तो ये मिल जाएगी राज्यसभा का उपसभापति, पहली वाली मिल जाएगी केंद्र शासित प्रदेश और उसका विस्तार, चतुर्थ में दोस्तों जो चतुर्थ में दिया गया है उच्च सदनों में सीटों की समस्या, और पंचमा अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, राइट आंसर हो गया इसका डी। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने का किस धारणा का उपयोग नहीं किया जाता, तो दैनिक स्थिति बेरोजगारी गलत है, और दोस्तों सबका सही है, तो राइट आंसर क्या हो गया सी। तो दोस्तों हमने 2 सेगमेंट की चर्चा कर ली है, सीखरी दोस्तों हम लोग ये राज्य आधारित प्रश्नों की चर्चा कर लेंगे। आप लोग वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए चैनल के बारे में। थैंक यू।